नमस्कार, मैं निशांत सौरभ आप सभी को लेट्स क्वालिफाई नाउ में स्वागत करता हूं। बेटा इस सेशन में मैं करंट अफेयर्स को डिस्कस करने जा रहा हूं। करंट अफेयर्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होंगे जो स्टैटिक पॉइंट्स को लेकर होगा, उन चीज़ों को भी कवर करवाया जाएगा, है ना, जो एग्जामिनेशन के पॉइंट से जो इम्पोर्टेंट है। तो सेशन को आगे बढ़ाने से पहले जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, इसे ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, है ना। तो चलिए यहाँ पे करंट अफेयर्स को मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ 17 एंड 18 अक्टूबर 2021 को। एनटीपीसी, सीबीटी2, एसएससी, जीडी, एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एंड ग्रुप डी, इन सभी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए फर्स्ट नंबर क्या कह रहा है। फर्स्ट नंबर ये कह रहा है यहाँ पे कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बैंक एसोसिएशन रिसेंटली, मतलब हाल ही में किसे इंडिया बैंक एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। तो इसका आंसर है बेटा ए के गोयल। ए के गोयल को यहाँ पे इंडियन बैंक एसोसिएशन के रूप में नियुक्त किया गया है। और जो यहाँ पे रिमेनिंग 3 ऑप्शंस बचे हैं, यहाँ पे जो 3 ऑप्शंस रिमेनिंग है इनके बारे में भी देख लेते हैं। तो एक्चुअली ये कौन कौन से पोस्ट पे हैं, है ना। तो सबसे पहले अगर बात करते हैं सज्जन जिंदल को, है ना, सज्जन जिंदल को बात करते हैं। और एक चीज़ और यहाँ पे आप लोग सुधार लेंगे, एक्चुअली में इंडिया नहीं है, इंडियन बैंक होगा यहाँ पे। 1 मिनट, यहाँ पे इंडिया नहीं होगा, यहाँ पे इंडियन बैंक होगा, इंडियन बैंक, है ना, इंडियन बैंक, है ना। यहाँ पे भारतीय बैंक एसोसिएशन, ठीक है, अब करेक्ट है। तो ये रहे आपके। तो इनके कौन है, इनको नियुक्त किया गया प्रेसिडेंट के रूप में, अध्यक्ष के रूप में, तो बेटा ए के गोयल को नियुक्त किया गया है ना। अब देखते हैं यहाँ पे सज्जन जिंदल के बारे में। तो इनको अपॉइंट किया गया प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन रिसेंटली, हाल ही में इनको जो विश्व इस्पात संघ के अध्यक्ष के रूप में इनको नियुक्त किया गया है सज्जन जिंदल को, है ना। अभी इसके बाद देखते हैं पंकज कुमार के बारे में। तो ये क्या नियुक्त किया गया है इनको, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कर्नाटका बैंक, ठीक है, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ कर्नाटका बैंक के इस पोस्ट पे नियुक्त किया गया है, मतलब कर्नाटका बैंक के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया, ठीक है। अब बेटा जी यहाँ पे रश्मि माधुरी को देखे तो इन्होंने वन द टाइटल ऑफ मिस अर्थ इंडिया 2021, मतलब जो रश्मि माधुरी हैं इनको मिस अर्थ इंडिया 2021 का खिताब इन्होंने जीते हैं, है ना, इन्होंने वन किया, ये खिताब को जीती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट की ओर देखें तो देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे कि सेकेंड नंबर कि रिसेंटली द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट हैज लॉन्च अ स्कीम टू मिल्ट ज्वेलरी, हाल ही में किस राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो आभूषण को पिघलाने का काम किए हैं। तो मिल्ट 1 मिनट, सॉरी, यहाँ पे आप लोग 1 मिनट, यहाँ पे आप लोग सुधार लेंगे। यहाँ पे बेटा मिल्ट तो है, यहाँ पे ज्वेलरी होगा, है ना, यहाँ पे मिल्ट ज्वेलरी होगा, मिल्ट टेम्पल ज्वेलरी, मिल्ट टेम्पल ज्वेलरी, ठीक है। मतलब जो मंदिरों में जो आभूषण चढ़ाए जाते हैं उन आभूषणों को मिल्ट करवाने की फैसला लिए हैं कौन सा गवर्नमेंट, तो तमिलनाडु के गवर्नमेंट, ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मंदिरों के आभूषणों को, मंदिरों के जो आभूषण होते हैं इनको पिघलाने की योजना शुरू की है, तो तमिलनाडु, है ना। अब तमिलनाडु के बारे में भी जान ले कि तमिलनाडु का कैपिटल कहाँ है, इनके चीफ मिनिस्टर कौन है ना, गवर्नर कौन है, वहाँ के जो नेशनल सिंबल्स होते हैं, नेशनल एनिमल, नेशनल बर्ड, नेशनल फ्लावर, नेशनल ट्री, इन चीज़ों के बारे में भी देखते हैं। तो सबसे पहले अपन कैपिटल के बारे में समझते हैं। तमिलनाडु के जो कैपिटल है वो है चेन्नई, और ध्यान रखेंगे जो चेन्नई है वो क्या है, वो लार्जेस्ट सिटी है, कहाँ का, तो तमिलनाडु का, ठीक है, तमिलनाडु का ये लार्जेस्ट सिटी है चेन्नई। अब जब चेन्नई के बारे में बात की गई है तो आप लोग ध्यान देंगे इन चीज़ों को लेकर। देखिए सबसे पहले मैप को यहाँ पे बड़ा करके आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ,
ये रहा आपका तमिलनाडु, थोड़ा सा ढकेगा, है ना, तो कोई नहीं, ठीक है, यहाँ ठीक है, हाँ ये ठीक है। अब ये रहा आपका तमिलनाडु, है ना, जो नीचे देख रहे हैं बिल्कुल, ये रहा आपका तमिलनाडु। चलिए देखिए आप लोग, अगर यहाँ पे तमिलनाडु के बारे में बात किया जाए, विजिबल होगा शायद, हाँ है, ठीक है, इतना बहुत है, बहुत है। देखिए मैं जिसे ग्रीन कलर से राउंड कर रहा हूँ, यहाँ पे ये वाला जो देख रहे हैं पार्ट, जो बिल्कुल येलो येलो कलर है ना, ये वाला है ना, जो बिल्कुल येलो येलो कलर का है, यही तो तमिलनाडु है, ये वाला, ये तमिलनाडु है। अब यहाँ पे तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं, तो बेटा एक चीज़ गौर करेंगे आप लोग, देखिए जिसे मैं रेड सर्कल कर रहा हूँ ना, ये वाला पार्ट, ये चेन्नई है, क्या है ये, चेन्नई है। अब सबसे पहले चेन्नई के बारे में जान ले, सॉरी ये चेन्नई है ना, अब चेन्नई के बारे में जान ले कि एक्चुअली चेन्नई है, ये क्या है, कैपिटल है, क्या बेटा, कैपिटल है। और ये कहाँ का कैपिटल है, ये कैपिटल है तमिलनाडु का, तमिलनाडु का कैपिटल है। और एक चीज और जान ले आप लोग तमिलनाडु के बारे में, कि ये लार्जेस्ट सिटी है, लार्जेस्ट सिटी ऑफ तमिलनाडु, है ना, आप लोग नोट करते चलेंगे। ये जो तमिलनाडु है, एक मिनट में हाइड हो रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को विजिबल हो जाए, ठीक है, अब ठीक है, हाँ जी। देखिए अब क्या है यहाँ पे, देखिए जो तमिलनाडु, बेटा सबसे पहले हिंदी मीडियम वाले बच्चे मत घबराएं, एक्चुअली आप लोग लिख ले राजधानी, राजधानी, है ना, और ये रहा आपका चेन्नई, और ये है आपका तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु, है ना। और ये सबसे बड़ा सिटी है, ये जो चेन्नई है, ये सबसे बड़ा सिटी है, सबसे बड़ा शहर, है ना, कहाँ का, तो सबसे बड़ा शहर है बेटा तमिलनाडु का, सबसे बड़ा शहर, तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर, तमिलनाडु का, है ना, तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर कौन है, तो ये है आपका चेन्नई, ध्यान देंगे आप लोग, है ना। तो इसे आप लोग बिल्कुल नोट करते चलेंगे, तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर चेन्नई है ना, लार्जेस्ट सिटी है ये, तो ध्यान देंगे। अब अगर बात करते हैं तमिलनाडु के बाउंड्री के बारे में, है ना, कि ये कौन कौन से स्टेट से इसके बाउंड्री कनेक्ट होते हैं, तो देखिए उम्मीद है आप लोगों को इसे नोट कर रहे होंगे, है ना। बाउंड्री को समझाने के लिए मैं इसे मिटा रहा हूँ, तो ये रहा आपके लिए। देखिए अब अपन बात करते हैं बाउंड्री पे, तो सबसे पहले यहाँ पे बाउंड्री को समझते हैं कि एक्चुअली तमिलनाडु का बाउंड्री कहाँ कहाँ से लगता है ना। देखिए यहाँ पे अगर बात करते हैं इसके बाउंड्री के, तो आप लोगों को शायद दिख रहा होगा, यहाँ पे विजिबल है, यहाँ पे कि अगर बात करते हैं साउथ में, ध्यान दें, अगर बात करते हैं साउथ की ओर, तो साउथ में जो इसके बाउंड्री होता है, ये बिल्कुल इंडियन ओशियन को टच करता है ना, इंडियन ओशियन को टच करता है। तो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एग्जामिनेशन में कि कौन सा पार्ट है तमिलनाडु का जो इंडियन ओशियन से टच करता है, तो ये बिल्कुल साउथ का जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, है ना। अच्छा अब यहाँ पे देखते हैं ईस्ट की ओर, अगर अपन ईस्ट की ओर देखें तो बेटा ईस्ट में इधर आपका आ जाएगा बे ऑफ बंगाल, है ना, बे ऑफ बंगाल, है ना, इसे टच करता है। और ये इसको बोलते हैं बेटा बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी, आप लोग नोट करते चलेंगे, ठीक है।
एक मिनट। बे ऑफ बंगाल, है ना, इसे ही बोलते हैं बेटा बंगाल की खाड़ी, है ना, बंगाल की खाड़ी। चलिए, ये रहा आपके लिए। अच्छा, इसके बाद इसके साथ साथ अगर अपन देखें तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ कि इसके जो वेस्ट की ओर है ना, तो ध्यान दे, जो इसके वेस्ट की ओर है तो बेटा इसके वेस्ट की ओर आपका केरला है। एक मिनट, वेस्ट की ओर आपका केरला है, केरला से बाउंड्री टच करता है ये, है ना। और अपन अगर बात करते बेटा ईस्ट की ओर, है ना, ईस्ट की ओर बात करते, सबसे पहले देखिए ये तो वेस्ट हो गया। अच्छा, मैं केरला को थोड़ा नीचे लिख दूं, चलिए ठीक है, मैं केरला को यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये केरला में लिख रहा हूँ यहाँ पे, है ना। वेस्ट में बेटा केरला है, और नॉर्थ ईस्ट की बात करते मीन्स इस डायरेक्शन में, तो इस डायरेक्शन में आपका कर्नाटका आ जाएगा, है ना, कर्नाटका आ जाएगा, कर्नाटक जिसे बोलते हैं कर्नाटक, है ना। ये हो जाएगा आपका केरल, केरल, ठीक है ये। अब देखिए यहाँ पे, अब अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये हो गया आपका, और आंध्र प्रदेश है ये नॉर्थ में हो जाएगा, बिल्कुल नॉर्थ में। उत्तरी क्या कर दिया मैंने, देखिए 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 देखिए, एक मिनट, ये वाला पार्ट। चलिए, एक काम करते, देखिए सबसे पहले हम नॉर्थ की बात करते, तो जो नॉर्थ में है तो ये साइड आ जाएगा बेटा आपका आंध्र प्रदेश आ जाएगा ये, है ना, ये क्या आ जाएगा, नॉर्थ में है वो आंध्र प्रदेश आ जाएगा, आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश, ये हो गया आपका आंध्र प्रदेश। अच्छा, अब हम बात करते हैं अगर नॉर्थ ईस्ट की बात कर, सॉरी नॉर्थ वेस्ट की बात करते हैं, तो ये हो जाएगा बेटा आपका कर्नाटका, कर्नाटक, ये हो गया आपका कर्नाटक। अच्छा, अब अपन अगर वेस्ट की ओर बात करते हैं तो बेटा वेस्ट में हो जाएगा केरला, है ना, जिसको केरल बोलते हैं, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होंगी चीज़ें, तो आप लोग बिल्कुल एक एक चीज़ें करके नोट करते चलेंगे, क्योंकि बाउंड्री से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, है ना। ये कर्नाटक हो गया आपका, ये कर्नाटक है, ये के है, एक मिनट मैं सही से कर दूं के को, ये रहा बेटा आपका के, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें तो साउथ में इंडियन ओशियन हो गया, और ईस्ट की ओर बात करते हैं तो बेटा बे ऑफ बंगाल हो गया, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे मैं एक चीज़ और आपको डिनोट कर दूँ इसी में, देखिए मैं रेड कलर से यहाँ पे जो डॉटेड दे रहा हूँ ना, यही आपका चेन्नई है, चेन्नई है। और ये जो चेन्नई है ना, ध्यान रखेंगे, ये जो चेन्नई है, चेन्नई जिसे बोलते हैं, है ना, चेन्नई, यही बेटा ये जो तमिलनाडु का ये कैपिटल है, तमिलनाडु का कैपिटल है, जिसको अपन राजधानी बोलते हैं, है ना, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, राजधानी बोलते हैं, ठीक है, कैपिटल है राजधानी। और एक चीज़ और इसी के बारे में अगर अपन देखें तो देखिए एक चीज़ और, कि ये जो देख रहे हैं आप चेन्नई को, एक्चुअली में ये चेन्नई है, ये लार्जेस्ट सिटी है, एक मिनट सॉरी, वन मिनट, चलिए देखिए, ये जो चेन्नई को आप देख रहे हैं ना, ये लार्जेस्ट सिटी है, ये लार्जेस्ट
सिटी है, दिख रहा है आपको, विजिबल है? अरे यार क्या हो रहा है आज? चलिए ठीक है। देखिए ये जो चेन्नई है बेटा, यही क्या है, लार्जेस्ट सिटी है बेटा, ये लार्जेस्ट सिटी ऑफ चेन्नई। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं। अब एक चीज़ और नोट करेंगे, हिंदी मीडियम वाले भी ध्यान दें, हाँ, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं हिंदी में भी नोट कर पा देता हूँ। लार्जेस्ट सिटी ऑफ चेन्नई कहाँ है यार? तमिलनाडु, चेन्नई नहीं बेटा, तमिलनाडु का ये सबसे बड़ा सिटी है ये, है ना, तमिलनाडु का। हिंदी हिंदी मीडियम वाले आप लोग इसे कर लेंगे, है ना। तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर, तमिलनाडु का सबसे बड़ा शहर कौन है? तो चेन्नई है। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रही होगी। तो ये थे कुछ चेन्नई के बारे में पॉइंट्स दिए गए थे। ठीक है, तो जो चेन्नई है वो कैपिटल है, और इसके बाउंड्री के बारे में भी मैंने बता दिया, है ना। देखिए ये क्या है, ये नॉर्थ में पड़ता है बेटा, ये ध्यान देंगे, ये नॉर्थ में पड़ता है आंध्र प्रदेश। और कर्नाटक की बात करते हैं तो ये पड़ जाएगा आपका नॉर्थ वेस्ट में पड़ जाएगा, है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं उत्तर पश्चिम, है ना, उत्तर पश्चिम बोलते हैं, और ये हो जाएगा बेटा आपका उत्तर। ठीक है, और केरल की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका वेस्ट जिसे बोलते हैं अपन पश्चिम। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। और ये आपका जो इंडियन ओशियन है बेटा, ये हो जाएगा आपका साउथ में, है ना, जिसे अपन क्या बोलते हैं, ये साउथ है, जिसे अपन दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, ये दक्षिण में हो गया। और बंगाल की खाड़ी हो गया आपका ईस्ट में, ये हो जाएगा आपका ईस्ट में, जिसे अपन पूर्व में बोलते हैं। ठीक है, पूर्व दिशा में। तो ये मैंने बाउंड्री करवा दी है कि कौन से डायरेक्शन में पड़ता है, कौन सा स्टेट पड़ता है, इन चीज़ों को लेकर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बिल्कुल चीज़ें क्लियर समझ में आ रही होंगी। तो इसे छोड़ते अब नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब वहाँ के मुख्यमंत्री की बात करते हैं। जो चीफ मिनिस्टर है वो है M.K. स्टालिन, जो मुख्यमंत्री है बेटा वो है M.K. स्टालिन है। और गवर्नर की बात करते हैं वो है R.N. रवि, राज्यपाल R.N. रवि हैं। ठीक है, और यहाँ पे चलिए देखिए, फिर नेक्स्ट की ओर देखें। चलिए देखिए नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट अगर हम देखें तो बाई कमर्शियल लेजिस्लेचर है, जिसमें लेजिस्लेटिव असेंबली 215 मेंबर्स हैं और लेजिस्लेटिव काउंसिल 56 मेंबर हैं। ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल, विधानसभा 215 है, और विधान परिषद की बात करते हैं तो 56 है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब देखते हैं मेरे बच्चे, यहाँ पे नेशनल ट्री की बात करते हैं, तो ध्यान दें आप लोग, नोट करेंगे जो नेशनल ट्री है। ज़्यादा डार्क हो रहा है क्या? मैं लाइट कलर ले लूँ। चलिए देखिए, अगर बेटा अपन बात करते हैं नेशनल ट्री के बारे में, तो ये हो गया आपका नेशनल ट्री पाल्म हो गया, है ना, ताका पे जिसे बोला गया है। और यहाँ पे जो नेशनल एनिमल की बात करते हैं वो है नीलगिरीता है। ये हो गया आपका क्या, ये हो गया आपका बेटा नेशनल एनिमल, है ना। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये क्या है, नीलगिरी तहार, है ना। और नेशनल बर्ड की बात करते हैं, जो राष्ट्रीय पक्षी है वो है पन्ना कबूतर। ये हो गया बेटा आपका नेशनल बर्ड। ठीक है, और ये हो गए आपके नेशनल फ्लावर, तो ये हो गया आपके नेशनल फ्लावर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की ओर अगर देखें तो देखिए, सबसे पहले तमिलनाडु के बारे में बात करते हैं कि तमिलनाडु में कौन कौन से नेशनल पार्क हैं। तो देखिए यहाँ पे एक तो है गिंडी नेशनल पार्क, जिसे बोलते हैं अपन गिंडी राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है लाडलू। और सेकंड है मुदुमलाई नेशनल पार्क, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान।
थर्ड नंबर पे अन्नामलाई नेशनल पार्क, अन्नामलाई राष्ट्रीय उद्यान। गल्फ ऑफ मन्नार मैरीन नेशनल पार्क, मन्नार की खाड़ी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान। मुकृति नेशनल पार्क, मुकृति राष्ट्रीय उद्यान। पलानी हिल्स वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क, पलानी हिल्स वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी तमिलनाडु में पड़ते हैं। और एक चीज़ ध्यान दें, ये एग्जामिनेशन के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, बिल्कुल इसे नोट करके रखेंगे आप लोग, है ना। जितने भी नेशनल पार्क्स हैं किसी भी स्टेट्स के बारे में, उन चीज़ों को लेकर, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल नोट करते चल देंगे। अब यहाँ पे देखें, आगे बढ़े तो बेटा ध्यान दे क्या करा, एमी हंटर बिकम्स वर्ल्ड्स यंगेस्ट ओडीआई प्लेयर टू हिट सेंचुरी। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पे ये कह रहा है कि जो एमी हंटर्स हैं, एमी हंटर ये सेंचुरी मारने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की वनडे खिलाड़ी बनी है। अब क्वेश्चन ये है कि शी इज़ फ्रॉम विच कंट्री, वो किस देश से बिलोंग करती है, वो किस देश की खिलाड़ी हैं। तो मेरे बच्चों हमेशा ध्यान रखेंगे, ये जो एमी हंटर है वो आयरलैंड के प्लेयर हैं, इन्होंने सबसे कम उम्र में सेंचुरी मारी है, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे आयरलैंड की बात हुई है तो अपन मैप में भी देख लेते हैं कि आयरलैंड एक्चुअली है कहाँ पे, है ना। इन चीज़ों को भी समझना होगा हमें, तो चलिए देखते हैं आयरलैंड। अब यहाँ पे देखें तो ये रहा आपका मैप, ठीक है, मैप रहा, और ये रहा आपका मैप, और यहाँ पे दिखाते हैं आपको आयरलैंड के बारे में, ठीक है। देखिए अब देखिए आयरलैंड के बारे में, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो देखिए आपको, अच्छा एक चीज़ और बताइए आप कि आयरलैंड का जो कैपिटल है, सॉरी कहाँ आ गया, 1 मिनट, हाँ ठीक है, और बड़ा कर दूँ थोड़ा सा, हमें आयरलैंड वाले पार्ट से मतलब है तो केवल आयरलैंड को दिखा दूँ, है ना, ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए चीज़ें, ठीक है। देखिए ये रहा बेटा आपका आयरलैंड, सॉरी वर्ल्ड मैप, है ना। अब देखिए यहाँ पे ये वाला अगर पार्ट आप देख रहे हैं, सबसे पहली बात ये वाला पार्ट, तो ये हो गया आपका यूरोप हो गया, ठीक है, ध्यान से समझिएगा, ये यूरोप हो गया। अच्छा, और ये रहा आपका एशिया, है ना। तो हमें इन चीज़ों से मतलब नहीं है। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट आप लोग ध्यान रखेंगे, चलिए वो जब भी रसिया का पॉइंट आएगा ना वहाँ पे मैं बता दूँ। ऐसे रसिया के बारे में थोड़ा सा मैं बता दूँ, जो रसिया एक ऐसा कंट्री है जिसका कुछ पार्ट आपका एशिया में पड़ता है, एशिया कंटिनेंट में, और कुछ पार्ट आपका यूरोप में पड़ता है, और जो रसिया का कैपिटल है वो पड़ता है आपका यूरोप कंटिनेंट में ही, है ना। जो रसिया का कैपिटल है वो यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है, और यूरोप में का सॉरी रसिया का कुछ भाग यूरोप में भी पड़ेगा और रसिया का कुछ भाग एशिया कंटिनेंट में भी पड़ेगा। इन चीज़ों को नोट करके रखेंगे, ठीक है। चलिए अब अगर हम देखते हैं आयरलैंड के बारे में, देखिए ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट जिसे मैं रेड कलर से सर्कल किया हूं, मैं दूसरे कलर दे दूं यहाँ पे, देखिए मैं दूसरा कलर यहाँ पे दे दूं, ये वाला पार्ट ब्लू नहीं चलेगा, ब्लैक दे दूं। देखिए ये वाला पार्ट आप देख रहे हैं, शायद ये वाला पार्ट यहाँ पे जो बिल्कुल छोटा सा है इस तरह से, है ना, ज़्यादा हो गया छोटा, 1 मिनट, थोड़ा सा और बड़ा कर दूं मैं, नहीं ठीक है। देखिएगा ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं जिसे मैं बिल्कुल डार्क ब्लैक कर रहा हूँ, ये वाला, ये वाला पार्ट देख रहे हैं ना, यही आपका आयरलैंड हो गया, यही आपका आयरलैंड हो गया। तो ध्यान देंगे मैप में, है ना, कहाँ पे एक्चुअली। देखिए क्या है कि अगर आयरलैंड के बारे में बात करूं
आयरलैंड के बारे में, तो ये कहाँ पे पड़ता है? ये यूरोप है और जर्मनी के ठीक वेस्ट में पड़ता है। जर्मनी आपका कहाँ पे पड़ता है? जर्मनी लगभग इस वाले पार्ट्स पे आ जाएगा जर्मनी बेटा, यहाँ पे यूरोप में पड़ेगा। और यही आपका जो आयरलैंड है ये वाला, देखिए अरे यार, ये वाला पार्ट जिससे मैंने बाउंड्री क्या होना, यही आपका आयरलैंड हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, ये तो वर्ल्ड मैप में दिखा दिए एक्चुअली लोकेशन कहाँ है। देखिए ये रसिया के बारे में बेटा यहाँ पे ऊपर ऊपर पॉइंट मैंने बता दिए कि एक्चुअली क्या है रसिया के बारे में। अब जब भी कभी ऐसा चीज़ें आ जाए, रसिया के बारे में बात की जाएगी, तब वहाँ पे अपन डिटेल्स आप लोगों को जानकारी दे देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये रहा आपका आयरलैंड का मैप। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आप देख रहे हैं आयरलैंड का मैप, आयरलैंड का ये मैप जो आप देख रहे हैं ना, ये पूरा आयरलैंड का मैप है। ठीक है, अच्छा, अब इसमें बेटा जी हमें ये बताना है कि जो कैपिटल है वो डबलिन है। तो सबसे पहले इसके कैपिटल देखते हैं कि एक्चुअली में ये है कहाँ पे। देखिए, आप इस वाले पार्ट्स को देख रहे हैं, आप ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो देख रहे हैं, यही तो इसका कैपिटल हो गया, यही इसका कैपिटल हो गया। ठीक है, चीज़ें आ रही है समझ में। देखिए, मैप को मैं बड़ा करके दिखा दूं तो कुछ इस तरह से रहेगा। देखिए, मैं मैप को थोड़ा सा बड़ा कर दूं ताकि चीज़ें विजिबल हो आप लोगों के लिए, है ना। दिख रही हैं चीज़ें, दिखनी चाहिए, सॉरी। देखिए, मैं केवल उस पार्ट्स को यहाँ पे दिखा रहा हूँ आयरलैंड का, जहाँ पे आयरलैंड का कैपिटल पड़ रहा है। ठीक है, देखिए ये वाला जो पार्ट आप देख रहे हैं, ये वाला पार्ट जो डबलिन लिखा हुआ है, ये जो रेड कलर से है ना, सॉरी मैं पूरा राउंड कर दिया, पूरा नहीं, इस वाले पार्ट्स को बेटा ध्यान दे। देखिए ये वाला पॉइंट जो ये रेड कलर का, यही तो है कैपिटल, यही कैपिटल है, यही राजधानी है ना। किसकी? आयरलैंड की। कैपिटल किसकी है बेटा? ये आयरलैंड की है, आयरलैंड की ये राजधानी है, कैपिटल है ना, राजधानी। तो आप लोग चीज़ों को नोट करते चलेंगे। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब नेक्स्ट की ओर देखते हैं, तो वहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो बेटा जी ध्यान दे, प्रेसिडेंट की बात अगर अपन करें ना, तो प्रेसिडेंट है वहाँ के माइकल डी हिंगिस। माइकल डी हिंगिस वहाँ के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं यहाँ पे 5th नंबर में कि ज्वाइंट सी 2021 इज अ ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज बिटवीन विच टू कंट्रीज। संयुक्त सागर 2021 किन दो देशों के बीच एक संयुक्त नौसैनिक अभ्यास है। सॉरी, मतलब ये कह रहा है ना कि ज्वाइंट सी 2021, मतलब ये कह रहा है कि ज्वाइंट सी 2021 में ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज हुआ था, है ना। तो ये पूछ रहा है बेटा कि ये किन दो देशों के बीच हुआ था। तो ध्यान दे, ये हुआ था चाइना और रसिया के बीच में, चाइना और रसिया के बीच में हुआ था, ये ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ था, ये नेवल का एक्सरसाइज है ना। ध्यान देंगे आप लोग, ज्वाइंट नेवल 2021 एक्सरसाइज हुआ था, है ना। संयुक्त नौसेना अभ्यास, है ना, नौसेना अभ्यास 2021 हुआ था बेटा ये। ठीक है, किसके बीच में हुआ था? तो ये हुआ था आपका चाइना, सॉरी, ये हुआ था आपका चाइना, है ना, और चाइना एंड रसिया के बीच में हुआ है। ठीक है, चाइना एंड रसिया के बीच में, तो चीन और रूस के बीच में। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे किया गया था अभ्यास। तो देखिए, अब मैप को अपन बड़ा करते हैं, अब केवल उस पार्ट्स को हम दिखाएंगे जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है,
तो ये तो रहा बेटा जी आपका वर्ल्ड मैप रहा, ठीक है। समझ रहे हैं बातें, बातें समझ रहे हो जी? अरे यार, चलो 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 आ जाओ अपनी दुनिया में, आ गो। चलिए ये देखिए, मैं केवल उस पार्ट्स को दिखा रहा हूँ बेटा जो केवल इम्पोर्टेंट है, ठीक है। पूरा दिखाने में छोटा पड़ जाएगा स्पेस। देखिए ये शायद आप लोग देख रहे हैं ये चीज़ें, देखिए ये आपका चाइना है, देखिएगा ये जो यहाँ पे देख रहे हैं ना आप, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं ये वाला है ना, यही तो चाइचुई है जिसको चाइना बोलते हैं अपन, है ना। ये ना खुद शांत रहेगा ना दूसरों को शांत रहने देगा, चाइचुई। और ये रहा बेटा आपका रसिया, ये बिल्कुल जो बिल्कुल देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक, बिल्कुल ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, ये बेटा आपका रसिया है, ठीक है, जिसे अपन रूस बोलते हैं, ठीक है। ये पूरा चीज़ें आ रही है समझ में, ये आपका रसिया है, ये जितना भी डॉटेड है ये। अब एक चीज़ देखें, जो एक्सरसाइज हुआ था यहीं पे एक खाड़ी है ना, जिसे गल्फ बोलते हैं, क्या नाम है उसका, सॉरी एक मिनट, उसका पिरल कुछ करके नाम है, मैं बता रहा हूँ एक मिनट, क्या है उसका नेम, हाँ देखिए सॉरी आ गया नेम याद, इसका नेम है बेटा, नोट करेंगे आप लोग, देखिए लिखिएगा, यहीं पे इसी में पड़ता है, इस वाले पार्ट्स में है ना, जो मैंने इस तरह से दिए हैं यहीं पे पड़ता है आपका पीटर, है ना, पीटर द ग्रेट, ग्रेट गल्फ, है ना, ये पड़ता है, यहीं पे आपका एक्सरसाइज किया गया था, यहीं पे एक्सरसाइज किया गया था। अब इतनी तो बातें समझ में आ गई कहाँ पे किया गया था। अच्छा अब एक चीज़ जब देख रहे हैं आप इन चीज़ों को, तो एक चीज़ और देख लें, यहाँ पे अगर अपन बात करते हैं तो देखिए ये आपका इंडिया वाला पार्ट हो गया जो रेड कलर से है, इस तरह से इस तरह से है, ये आपका इंडिया वाला पार्ट हो गया, है ना। और ये रहा आपका रसिया, ये जितना भी मैंने डॉटेड दिए हैं ये आपका रूस रहा है। तो इन डॉटेड्स को मैं मिटा दूँ ताकि कुछ चीज़ें हैं जिसे मुझे समझाना है ना। तो बेटा इन डॉटेड्स को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है। चलिए देखिए ये है आपका, ये तो चाइना वाला पार्ट हो गया ये। अब एक चीज़ देखिए यहाँ पे, सबसे पहली चीज़ें जो एक्चुअली बताना था वो मैंने बता दिया कि यहीं पे पीटर द ग्रेट गल्फ करके जगह है, जहाँ पे जगह क्या है, ये सी का पार्ट है जो यहाँ पे रसिया और चाइना के बीच में नेवल एक्सरसाइज किया गया था। और अच्छा जी, अब अगर हम देखते हैं, देखिए जो मैंने आपको बताया था रूस के बारे में, रसिया के बारे में, है ना, तो इसका जो ये वाला पार्ट है इसका कुछ भाग आपका एशिया में पड़ जाएगा, एशिया कंटिनेंट में, है ना, एशिया कंटिनेंट में आप लोग नोट करते चलेंगे, एशिया में पड़ जाएगा। और कुछ पार्ट है बेटा वो पड़ जाएगा आपका यूरोप में, ठीक है। किस में पड़ जाएगा? यूरोप में पड़ जाएगा। अब इतना चीज़ें तो आगे समझ में। अच्छा यहाँ पे एक चीज़ और आपको समझा दूँ तो आप नहीं ठीक है, ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पे एक चीज़ और, यहाँ पे एक्चुअली क्या है, एक यहाँ पे ये वाला पार्ट, जैसे देखिए मैं यूरोप वाले पार्ट, यूरोप को मैं मिटा रहा हूँ,
देखिएगा, यूरोप को मैं कुछ इस तरह से लिख देता हूँ, ये हो गया यूरोप। अब ये वाला यहीं पे बेटा आपका पड़ता है क्या, ये वाला जो देख रहे हैं ना, यहीं पे पड़ता है आपका यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन, ठीक है, क्या पड़ता है, यूराल माउंटेन। अब जो ये यूराल माउंटेन पड़ता है, तो यूराल माउंटेन के बारे में आप जान लें कि ये जो यूराल माउंटेन है ना, ये एक्चुअली क्या करता है, ये आपका रसिया और यूरोप को बांटता है। किसको बांटता है, रूस और सॉरी यूरोप और एशिया को बांटता है, यूरोप और एशिया को बांटता है ये, ठीक है, यूरोप और एशिया को बांटता है। अब एक चीज़ और नोट कर लें, इसमें रूस की ही बात है, रूस में ही नोट कर लेंगे रसिया के बारे में, कि एक वहाँ की अगर ये क्वेश्चन पूछ दे, है ना, ये क्वेश्चन पूछ दे बेटा कि आपका किसके बारे में, देखिए यहीं पे एक रिवर है ना, एक नदी है, जिसका आपको देखिए मैं जो एक चीज़ यहाँ पे नोट कर लेंगे रूस के बारे में, एक्चुअली रूस में ही पड़ता है, रूस में ही पड़ता है, लेकिन कंटिनेंट आ जाता है यूरोप, है ना, ध्यान देंगे। तो देखिए लिखिएगा, माउंट एम्बुलस, माउंट क्या है, एम्बुलस करके इसकी, यार एक मिनट, माउंट माउंट एल्बुलस करके है इसका, हाँ माउंट एल्बुलस करके है, देखिए माउंट माउंट एल्बस, माउंट एल्बस करके है, ये सबसे ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है, ये सबसे ऊंची चोटी है। अब एक चीज़ ध्यान देंगे, अब ये पूछ देगा ये पड़ेगा कहाँ पे, तो बेटा ध्यान दे, ये कहाँ पे पड़ेगा। अगर मैं बात करता हूँ कंट्री की, देखिएगा ये कहाँ पड़ेगा, अगर मैं बात करता हूँ कंट्री की, है ना, देश की बात करता हूँ, तो ये मेरे बच्चे ये पड़ जाएगा आपका रूस में। कहाँ पड़ जाएगा, रूस में पड़ जाएगा, ठीक है, रूस में पड़ जाएगा, रसिया में। मैं हाइड हो जाऊँ, ठीक है मैं हाइड हो रहा हूँ, देखिए ये रसिया में पड़ जाएगा आपका, ठीक है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, रूस बोलते हैं। और बेटा कंटिनेंट की बात करेगा ना, अगर आपका कंटिनेंट की बात करेगा तो कंटिनेंट आप दे देंगे कौन सा, तो यूरोप दे देंगे, ठीक है, यूरोप कंटिनेंट में, क्योंकि रसिया ही एक ऐसा कंट्री है, ध्यान देंगे आप लोग, लिख लेंगे रसिया के बारे में, कि रसिया जो पार्ट है बेटा, ये पार्ट है किसका, ये पार्ट है आपका यूरोप, यूरोप एंड एशिया कंटिनेंट का, दोनों का पार्ट है रसिया, रूस है जो एशिया और यूरोप दोनों का भाग होता है, कुछ भाग इसका एशिया में पड़ता है, कुछ भाग इसका यूरोप में पड़ता है ना। तो यूराल माउंटेन ही है जो दोनों को एक तरह से बांटता है, और वो यहीं पे प्रेजेंट है, ये वाला पार्ट है, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक चीज़ और यहाँ पे नोट कर लेंगे आप लोग, ध्यान दें मैंने क्या बताया कि जो माउंट एल्बस है ये सबसे ऊंची चोटी है, कहाँ का, तो रसिया का, कंट्री रसिया होगा और कंटिनेंट तो यूरोप हो जाएगा, ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब यहीं पे एक बेटा रिवर है जिससे अपन बोलते हैं वोल्गा नदी, सॉरी वोल्गा नहीं है, वोल्गा है, ध्यान देंगे, एक वोल्गा नदी है, एक वोल्गा नदी है, और चीज़ें दिख रही हैं, कोई नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा मैं ऊपर कर दूं, देखिए यहाँ पे मैं साइड में लिख दे रहा हूँ एक, ये चीज़ें इसे आप लोग नोट करते चलेंगे। अब देखिए एक पॉइंट है यहाँ पे, है ना, ये भी सभी को स्टार देकर लिखवा रहा हूँ ताकि चीज़ें आप लोगों को ठीक रहे। ठीक है, चलिए देखिए
एक बेटा आप लोग नोट करेंगे वोल्गा नदी, है ना, वोल्गा नदी। ठीक है, इसके बारे में नोट करेंगे बेटा। ये जो वोल्गा नदी है ये सबसे लंबी नदी है वहाँ की, सबसे लंबी नदी। और इसके बारे में ये भी आपका रूस में ही पड़ता है, रसिया में ही पड़ता है। ठीक है, अच्छा, और ये गिरता कहाँ पे है? ये जो वोल्गा नदी है ना बेटा, ये ध्यान रखेंगे, ये जाकर गिरता है आपका, ये आपका गिरेगा मैं यहाँ पे बांट दूँ थोड़ा सा, 1 मिनट। ये बेटा इधर का पॉइंट है। ठीक है, ये जो नदी है ना, ये आपका नदी गिर जाएगा, देखिएगा ये नदी गिरता है आपका कैस्पियन सी में गिरता है। कहाँ पे गिरता है? कैस्पियन सी में गिरेगा, कैस्पियन सी में जाके गिरता है ये, है ना। कहाँ पे गिरता है? तो कैस्पियन सी में जाके गिरता है। तो ये दोनों पॉइंट लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, है ना। और सबसे लंबी नदी भी रसिया में पड़ता है, रूस में। और जो माउंट एल्ब्रस है ये भी जो सबसे ऊंची चोटी है बेटा, ये भी किस देश में पड़ेगा? देश पूछेगा तो रसिया, रसिया आंसर मार्क कीजिएगा। ठीक है, कंटिनेंट पूछेगा यूरोप करेंगे, क्योंकि रसिया है जो एशिया का भी पार्ट है और यूरोप का भी पार्ट है, तो इसलिए ध्यान करके करेंगे। ये जो यहाँ पे जो ये वाला है, ये वाला यही है यूराल माउंटेन, यूराल पर्वत, है ना, उराल माउंटेन, है ना। यही क्या है जो एशिया को भी डिवाइड करता है और यूरोप को, दोनों को अलग अलग करता है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। चलिए, अच्छा, एक चीज और, एक चीज और, अगर ये पूछ दे, है ना, यहीं पे एक आपका ये वाला जो देख रहे हैं ना, ये वाला पार्ट, ये वाला देखिएगा, मैं 1 मिनट, 1 मिनट, ये वाला पार्ट देखिएगा, ये वाला पार्ट जो आप देख रहे हैं जिसे मैंने राउंड किया है ना, ये वाला पार्ट जिसे मैंने राउंड किया है, ये वाला बेटा, ये जो देख रहे हैं ना, देखिएगा 1 मिनट, देखिए इस वाले पार्ट्स को, ये बिल्कुल जो ये छुटकू सा दिखाई दे रहा है ना, ये छुटकू सा, यही वाला, है ना, यही हो गया बेटा। ये क्या है? ये आपका बैकाल लेक है, ये, है ना, ध्यान रखेंगे, बैकाल लेक हो गया। ठीक है, और यही बेटा सबसे, इसकी अगर मैं बात करूं बैकाल लेक की, तो आप लोग ध्यान देंगे, बैकाल लेक है ये, क्या है, साफ पानी का झील है बेटा, सबसे विश्व का सबसे साफ पानी का झील है ये। ठीक है, विश्व का सबसे साफ पानी, साफ पानी। ठीक है, विश्व का सबसे साफ पानी, ये हो गया आपका बैकाल लेक, सबसे साफ पानी। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। तो ये रहे कुछ मैंने पॉइंट्स करवा दिए। और एक चीज़ और, यहाँ पे विजिबल नहीं है, चलिए कोई नहीं, मैं करवा देता हूँ। देखिए, एक्चुअली यहाँ पे विजिबल नहीं है, ठीक है, लेकिन मैं करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये कि अगर ये पूछेगा, ऐसे तो सभी पॉइंट्स आपको नोट ही करवा दिए, चलिए कोई नहीं, नेक्स्ट की ओर बढ़े, है ना। चलिए नेक्स्ट की ओर। अच्छा, एक चीज़ और, चलिए जब हो ही गया है तो आप एक चीज़ और बता दें, रसिया का कैपिटल बता दे बेटा, और आप बता दें चाइना का कैपिटल। रसिया का कैपिटल और चाइना का कैपिटल आप बता दो। तो देखिए, सबसे पहली बात, अगर मैं रसिया की बात करता हूँ, रूस की, तो रूस का कैपिटल कहाँ पे मैं लिख दूँ? देखिए, ये जो रूस का कैपिटल है,
जो कैपिटल है रूस का, ये यूरोप में पड़ता है। यूरोप में इस पार्ट में आ जाएगा आपका। देखिए मैप काफ़ी छोटा है यहाँ पे, लेकिन कोई नहीं, मैं लिख देता हूँ। जो मॉस्को है ना, मॉस्को है, मॉस्को MOSCOW, ये बेटा कैपिटल है, ये कैपिटल है ना। मॉस्को किसकी कैपिटल है? तो ये है रसिया का, रसिया का कैपिटल है। और ये मॉस्को, ध्यान देंगे, ये यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है। किस में पड़ता है? यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग, किस में पड़ता है? तो यूरोप कंटिनेंट में। मॉस्को ये कैपिटल है रसिया का, और ये यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है। और अगर मैं चाइना की बात करूं तो बेटा इसकी लिख लेंगे आप लोग, है ना, चाइना के बारे में लिखिए। अच्छा एक चीज और, अगर यहाँ के पूछ दे कि प्रेसिडेंट कौन है, अगर ये पूछ दे कि प्रेसिडेंट कौन है, तब क्या बोलेंगे? दोनों का प्रेसिडेंट के बारे में भी बताना है आपको, तो चलिए मैं बता देता हूँ। सबसे पहले चाइना के बारे में देखते हैं। तो चाइना है, चाइना का कैपिटल आप नोट कर लेंगे बेटा, चाइना का कैपिटल, चलिए बीजिंग के बारे में, है ना, ये है आपका बीजिंग, बीजिंग ये कैपिटल है ना, ये क्या है? कैपिटल है। ये किसका कैपिटल है? तो ध्यान देंगे ये है चाइना का, ठीक है, ये चाइना का कैपिटल है ना। चलिए, और अगर मैं, इतना हो गया, चलिए अब जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट थे वो करवा दिए, ध्यान देंगे। फिर से थोड़ा सा ओवरव्यू करवा देते हैं। चाइना और रसिया के बीच में, है ना, नेवल एक्सरसाइज किया गया था, ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज किया गया था दोनों कंट्रीज के बीच में, है ना। वो हुआ था बेटा पीटर द ग्रेट लेक में। पीटर द, यहाँ पे हो जाएगा पीटर द ग्रेट लेक, पीटर द ग्रेट लेक, ग्रेट गल्फ, सॉरी ग्रेट गल्फ, यहाँ पे एक्सरसाइज हुआ था। और एक चीज़ और यहाँ पे जान ले कि रसिया के बारे में, तो रसिया एक ऐसा कंट्री है जो एशिया कंटिनेंट में भी पड़ता है और यूरोप कंटिनेंट में भी पड़ता है, ठीक है। और एशिया यूरोप को यूराल माउंटेन डिवाइड करता है, दोनों को बांटता है। कैपिटल की बात करूँ रसिया का तो मॉस्को है, ये आपका बेटा यूरोप कंटिनेंट में पड़ता है। और चाइना की बात करूँ तो ये बीजिंग है ना कैपिटल। अच्छा, अगर मैं रसिया की बात करूँ तो ध्यान दें माउंट एल्ब्रस ये सबसे ऊंची चोटी है, ये रसिया की। कंट्री पूछेगा तो रसिया जवाब देंगे, और कंटिनेंट पूछेगा तो बेटा ध्यान देंगे यूरोप देंगे आप लोग, ठीक है ना। अच्छा, और अगर पूछ दे सबसे लंबी नदी कौन है, तो सबसे लंबी नदी है वोल्गा नदी, है ना। और एक चीज़ और ध्यान देंगे, ये कहाँ पे जाके गिरती है वोल्गा नदी? तो ये वोल्गा नदी गिरती है बेटा, ये गिरती है कैस्पियन सागर में। कहाँ पे गिरती है? कैस्पियन सी में जाकर गिरती है, कैस्पियन सी में जाकर गिरती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को नोट कर लेंगे आप लोग, कैस्पियन सागर में जाकर गिरती है। ये रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, है ना। और एक चीज़ और यहाँ पे, कैपिटल के बारे में मैंने बता दिया, और यूरोप कंटिनेंट, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे बैकाल लेक है, जिसे मैंने ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं, ये वाला पार्ट, ये बैकाल लेक है बेटा, ये विश्व का सबसे साफ पानी का लेक है। तो यही चीज़ें थी, कुछ पॉइंट्स थे जिसको मैंने समझा दिया। चलिए ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अच्छा, एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे ये पूछ दूँ कि भारत के साथ चाइना का, चाइना के साथ भारत का कौन कौन से पार्ट हैं जो बॉर्डर लगते हैं, है ना, क्योंकि क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से पार्ट्स हैं चाइना का, इंडिया का, जो चाइना के साथ टच करता है। तो देखिए, सबसे पहली बात लिखिएगा आप लोग, जम्मू कश्मीर। मैं नेक्स्ट करके लिखवा दूँ ठीक रहेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लेंदी हो गया है ना। तो देखिए ये रहा बिल्कुल एक मैप में हर चीज़ों को मैंने नोट करवाने की कोशिश की है ना। चलिए बेटा, अब मैं नेक्स्ट सेशन की ओर बढ़ रहा हूँ, नेक्स्ट की ओर, नेक्स्ट स्लाइड की ओर।
ये ब्लैंक रह गया, सॉरी 1 मिनट, ठीक है चलिए। अच्छा अब बेटा जी एक काम करेंगे आप लोग, जो मैं लिखवा रहा हूँ उससे आप लोग अपनी अपनी निगाहों से लिखना स्टार्ट करेंगे। चलिए अब बाउंड्री की बात कर रहे हैं बेटा, बाउंड्रीज की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। बाउंड्रीज है ना, किसके, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना, इंडिया एंड चाइना, ठीक है, इंडिया एंड चाइना। तो देखिए यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री की बात की जा रही है, तो फर्स्ट में आप लिख लेंगे किसके साथ टच करता है ये, तो जम्मू, जम्मू एंड कश्मीर के साथ टच करता है, जम्मू एंड कश्मीर के साथ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आप लोग लिखेंगे हिमाचल प्रदेश, इसके साथ भी टच करता है बाउंड्री चाइना का, इंडिया और चाइना का, है ना। जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इसके बाद लिखेंगे बेटा उत्तराखंड, है ना, उत्तराखंड, उत्तराखंड। चलिए ये हो गया। नेक्स्ट लिखेंगे फोर्थ नंबर, देखिएगा फोर्थ नंबर लिखेंगे बेटा जी सिक्किम, ठीक है। फिफ्थ नंबर लिखेंगे मेरे लाडलो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। सिक्स नंबर लिखेंगे बेटा जी, नहीं ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सॉरी, ठीक है। तो ये रहा आपका, अरे यार, ये रहा आपका बाउंड्री इंडिया और चाइना का, है ना, इंडिया और चाइना का बाउंड्री। तो मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। अगर मैं प्रीवियस पार्ट्स में चलूं, तब देखिए यहाँ पे ये वाला पार्ट है, मैं थोड़ा सा आप लोगों को क्लियर करना चाहूँ, है ना। देखिए देखिएगा, समझिएगा बातें आप लोग। किसे ले लूं, ये रहा आपका, ये रहा जी। देखिए बेटा ये वाला पार्ट आप देख रहे हो ना, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, ये वाला, ठीक है, यही तो आपका इंडिया वाला पार्ट हो गया, यही वाला। तो ये आपका जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल प्रदेश हो जाएगा आपका, है ना, और हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। इसके बाद अगर बात करते हैं तो उत्तराखंड हो जाएगा, है ना, उत्तराखंड हो जाएगा। तो यही सब पार्ट्स हैं बेटा, जो सिक्किम है ना, सिक्किम हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश है, ये सभी पार्ट्स हैं जो आपका चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। तो चीज़ों को आप लोग नोट करते चलेंगे। देखिए ये जो मैं कलर कर रहा हूँ ना, यही पार्ट है इंडिया का, देखिएगा ये वाला पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट कुछ इस तरह से है ना, कुछ इस तरह से। तो उम्मीद है कि आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। ये रहा आपका बाउंड्री वाला पार्ट है बेटा, कि कौन कौन से स्टेट बाउंड्री शेयर करता है चाइना के साथ में, है ना। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी यार इतना भी तो हिंदी मत बन जाओ कि आपको चीज़ें समझ में ना आए कि कुछ भी लिखा हो। तो नेम है बेटा, नेम तो सेम ही प्रोनाउंसिएशन होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ रहे हैं। 6 नंबर है बेटा जी, यहाँ पे ये कह रहा है आपका कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री वोन द SAFF, है ना, मीन सैफ चैंपियनशिप फॉर द 8 टाइम्स, 8 टाइम्स होगा बेटा, यहाँ पे यस लग जाएगा। एक मिनट, यहाँ पे यस लग जाएगा। चलिए 8 टाइम ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 8 टाइम्स वाई विनिंग द सैफ मीन्स साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन 2021। मतलब ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस देश ने
सैफ SAFF मीन्स दक्षिण एशियाई फुटबॉल महासंघ 2021 जीतकर 8 बार सैफ चैंपियनशिप जीती। कौन सा देश है बेटा? वो हमारा प्यारा सा भारत है ना, जिसे अपन इंडिया भी बोलते हैं। अच्छा, अब ये तो बात हो गया इंडिया के बारे में, ये तो चीजें हो गई। अगर ये पूछ दे मेरे लाडलों, इंडिया है, ये तो विनिंग टीम है, ये तो विनर है। अब ये पूछ देगा कि रनर अप में कौन सा टीम था, रनर अप में कौन सा टीम था? उप विजेता जिसे बोलते हैं बेटा। ये तो भारत विजेता रहा, लेकिन उप विजेता कौन सा रहेगा? तो बेटा जी ध्यान देंगे, ये रहेगा आपका नेपाल। कौन सा है? नेपाल है। तो ये चीजें हैं, तो आप लोग इसे नोट करते चलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ूं, देखिए अब अपन सैफ के बारे में जानते हैं। तो होस्ट कंट्री, होस्ट मीन्स जो मेजबान देश है वो है बेटा मालदीव, है ना। और इंडिया वोन डिफीटेड नेपाल 3-0 से हराया था नेपाल को, भारत जीता है, नेपाल को 3-0 से हराया है। अब कुछ अलग डिफरेंट पॉइंट्स है बेटा जिसके बारे में बात करनी है। जैसे सुनील छेत्री है, ये 80 इंटरनेशनल, सॉरी इंटरनेशनल का स्पेलिंग यहाँ पे थोड़ा सा बेटा मिस्टेक हो गया, 1 मिनट। अरे यार चल क्या रहा है आज, चलिए कोई नहीं, मैं फिर से चीज़ों को बताना चाहूँ, ठीक है अब, है ना। चलिए देखिए, होस्ट कंट्री बेटा मालदीव से मेजबान देश मालदीव है। इंडिया वोन मीन डिफीटेड नेपाल 3-0, भारत जीता है ना, और नेपाल को 3-0 से हराया इंडिया ने। सुनील छेत्री की बात करते थे, 80 इंटरनेशनल गोल्स, 80 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए इन्होंने। और ये किसके बराबर है? तो ये बेटा लियोनेल मेसी के बराबर है, लियोनेल मेसी के बराबर है। अच्छा, अब क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं तो 115 इंटरनेशनल गोल किए इन्होंने, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड है इनके क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, 115 अंतर्राष्ट्रीय गोल किए हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चंस उठ जाते हैं, तो इसलिए मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। अच्छा, एक चीज और आप लोग नोट करेंगे यहाँ पे, अगर ये पूछ दे कि ये कौन कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं, और एक चीज और, फर्स्ट टाइम की मैं बात करूँ ना बेटा, जैसे यहाँ पे मैंने करवाया था इसके पहले वाला में, अगर मैं ये करवा दूं फर्स्ट टाइम, तो फर्स्ट टाइम ये कब खेला गया था? ये तो बेटा ये खेला गया था फर्स्ट टाइम 1993 में खेला गया था। कब खेला गया था? 1993 में खेला गया था फर्स्ट टाइम। चलिए, और ये इंडिया है जो 8वीं बार चैंपियन रहा है ना, 8वीं बार चैंपियन रहा है ये। चलिए, ये तो रहा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अब यहाँ पे अगर बात की जाएगी कि सुनील छेत्री, देखिए अगर सुनील छेत्री के बारे में बात करते हैं, है ना, तो एक चीज आप लोग नोट करके रखेंगे, वो ये है कि सुनील छेत्री है बेटा, वो आपका, 1 मिनट, सुनील छेत्री ये बिलोंग करते हैं तेलंगाना से, तेलंगाना से बिलोंग करते हैं बेटा, नोट कर लेंगे, क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तेलंगाना, ठीक है। अच्छा, इसके बाद अगर मेसी लियोनी की सॉरी क्या है यार, लियोनेल मेसी की बात करते हैं ना, तो लियोनेल मेसी के बारे में देख लें आप लोग। लियोनेल मेसी के बारे में जान लें तो बेटा लियोनेल मेसी बिलोंग करते हैं कहां से, कहां से बिलोंग करते, देखिए लिखेंगे आप लोग, अर्जेंटीना से, अर्जेंटीना से। और विजिबल तो है, हाँ। अब बात करते हैं अपन
क्रिस्टियानो का, है ना, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो ये बेटा कहाँ से बिलोंग करते हैं, है ना, काफी ये चर्चित प्लेयर्स हैं। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो ये है बेटा पुर्तगाल। ठीक है, पुर्तगाल। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होंगी चीज़ें। इतना जो मैंने करवाया है, कौन कौन से जगह से ये सभी प्लेयर्स बिलोंग करते हैं, है ना। सुनील छेत्री की बात करते हैं तो ये तेलंगाना हो गए, क्रिस्टियानो रोनाल्डो की बात करते हैं तो ये बेटा जी पुर्तगाल हो गए। चलिए, अच्छा एक चीज और मैं अगर करवाना चाहूँ तो जैसे देखिए यहाँ पे, अगर मैं ये पूछ दे क्वेश्चन कि 2021 में जो यूरो कप हुआ था उसका विजेता कौन था, उसका विजेता कौन था? यूरो कप से भी तो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो साइड में आप लोग लिखेंगे यूरो कप, यूरो जो कप हुआ था बेटा 2021 में, ठीक है। और इसके जो विनर हैं, है ना, और इधर आप लिख देंगे बेटा रनर अप, है ना। मतलब यहाँ पे आपका विजेता हो जाएंगे और ये हो जाएंगे बेटा जी उप विजेता, उप विजेता। ठीक है, विजेता और उप विजेता। उप विजेता, ठीक है। तो लिखेंगे आप लोग, विनर है बेटा इटली, है ना, विनर है इटली। और उप विजेता है बेटा इंग्लैंड। ठीक है, अच्छा ये तो हो गया यूरोप कप के बारे में। एक हुआ था ना कोपा कप करके, याद है कुछ? कोपा कप याद है? ये भी तो हुआ था, कोपा अमेरिका 2021 में तो हुआ था ये। इसके विनर कौन था बेटा? ध्यान देंगे, अर्जेंटीना था। अर्जेंटीना था। और उप विनर कौन था बेटा जी? तो ये था ब्राजील, ब्राजील। तो ये चीजें हैं यहाँ पे, ये चीजें हैं। अच्छा एक मिनट, मैं फिर से करवा दूं, ढक गया ना, कोई नहीं, मैं फिर से करवा दे रहा हूँ। चलिए चलिए, देखिए 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 क्या है यहाँ पे। देखिए मैं यूरो कप की बात कर रहा हूँ। तो यूरो कप में बेटा जी विनर, जिसको अपन बोलते हैं विजेता, है ना। तो ये विजेता कौन था? विजेता था बेटा इटली, इटली, है ना। और रनर अप, रनर अप जिसे अपन बोलते हैं उप विजेता। तो उप विजेता कौन था? तो बेटा उप विजेता ध्यान रखेंगे इंग्लैंड, इंग्लैंड, है ना, इंग्लैंड उप विजेता था। ठीक है, अच्छा अब एक हुआ था कोपा कप। नीचे कहीं स्पेस कहाँ डाल दूं इसे? चलिए एक काम करते हैं, मैं ऊपर में लिखवा दे रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस यहाँ पे है। कोपा कप जो अमेरिका में जो कोपा कप हुआ था बेटा, है ना, अमेरिका 2021 में, है ना। इसके अगर मैं विनर की बात करता हूं तो विनर कौन था बेटा? विनर था अर्जेंटीना, विनर था आपका अर्जेंटीना। और अगर मैं बात करूं रनर अप के, है ना, जिसको अपन बोलते हैं उप विजेता, तो बेटा ध्यान रखेंगे उप विजेता था ब्राजील। कौन था? ब्राजील था। ठीक है, ये चीजें थी। ब्राजील सही से लिखाया है नहीं? कोई नहीं, मैं कोशिश करता हूँ। ये रहा छुटकू सा ब्राजील। आहा मजा आ गया, लिखा गया। ठीक है, चीजें आ गई समझ में।
उम्मीद है समझ में आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट कर रहा है हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द मेंस हेड कोच ऑफ टीम इंडिया। तो बेटा ध्यान दें, राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर बी। मतलब टीम इंडिया के पुरुष मुख्य कोच के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका आंसर है राहुल द्रविड़, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन यहां से पूछे जा सकते हैं, चीजें नोट करते चलें। ठीक है, अब बाकी जो ऑप्शन है देखिए, रवि शास्त्री की बात करते तो विल कंप्लीट टेन्योर एट द एंड ऑफ 2020 वर्ल्ड कप। मतलब जो रवि शास्त्री है बेटा वो जो 2020 विश्व कप के अंत में पूरा कर लेंगे, ये इनका कार्यकाल पूरा हो जाएगा। ठीक है, और पारस मैम्ब्रे की बात करते हैं तो ये बॉलिंग कोच हैं टिल 2023 तक, 2023 तक हैं। और रमेश पवार की बात करते थे, हेड कोच है ऑफ द इंडियन वुमेन्स क्रिकेट टीम के हैं बेटा रमेश पवार, महिला क्रिकेट टीम के मुख्य कोच हैं। ये चीजें थी, काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं। अब देखिए इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं बेटा, तो मेल की, तो सबसे पहले ध्यान रखेंगे फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, भारतीय जो मेल क्रिकेट टीम था, तो जो फर्स्ट टेस्ट कैप्टन, जो पहला टेस्ट मैच हुआ था, तो उसका कप्तान कौन थे? सीके नायडू। सीके नायडू पहला कप्तान थे। देखिए ये है, ये यही है सीके, दूसरा कलर से लिख दूं, देखिएगा बेटा जी मेरे प्यारे से लाडलों, ये रहा आपका, ये रहे सीके नायडू जी। ठीक है, अच्छा अब ये पूछ देगा बेटा कि फर्स्ट 2020 कैप्टन कौन थे? तो वो थे वीरेंद्र सहवाग। कौन थे? वीरेंद्र सहवाग। तो काफी इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट वनडे कैप्टन की बात करते हैं तो वह है बेटा अजीत वाडेकर। अजीत वाडेकर। ठीक है, तो ये थे इंडियन क्रिकेट टीम के बारे में, है ना। मेल के बारे में, जब मेल की बात हुई है तो फीमेल के बारे में भी देख ले। तो ये रहा बेटा फीमेल के बारे में। फर्स्ट टेस्ट कैप्टन कौन थी? शांता रंगास्वामी, यही है ना, शांता रंगास्वामी। ठीक है बेटा मेरे बच्चों लाडलों। और 2020 कैप्टन की बात करते हैं तो यही तो है मिताली राज, काफी बेहतरीन प्लेयर है बेटा। ये फर्स्ट 2020 जो मेन टीम थी ना उनकी कैप्टन थे ये। और ये है डियाना एडुल जी, ये फर्स्ट वनडे कैप्टन थी ये, है ना, डियाना एडुल जी। डियाना एडुल जी। ठीक है, तो आप लोग इसे नोट करते चलेंगे। ठीक है, आगे बढ़ूं। अब ये कह रहा है कि द नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी फोर्स ऑफ इंडिया सेलिब्रेटेड विथ एडिशन ऑफ द रेजिंग डे ऑन अक्टूबर 16 2021। मतलब ये कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड एनएसजी बल ने 16 अक्टूबर 2021 को स्थापना दिवस का कौन सा संस्करण मनाया है? तो बेटा ध्यान देंगे ऑप्शन नंबर डी 37, 37वां संस्करण इन्होंने मनाया है, स्थापना दिवस मनाया एनएसजी ने। अच्छा अब इसके बारे में बात करते हैं तो देखिए नेशनल सिक्योरिटी गार्ड पॉपुलरली नॉन एज ब्लैक कैट्स, इन्हें किन नाम से जाना जाता है? इनको सबसे ज्यादा पॉपुलर है बेटा ब्लैक कैट्स के नाम से जाना जाता है इनको। ठीक है, ऑब्जर्वर्स इट्स राइजिंग डे ऑन अक्टूबर 16 एवरी डे, प्रत्येक साल 16 अक्टूबर को ये सेलिब्रेट करते हैं। मैं हाईलाइट कर दूं इन चीजों को, ये रहा आपका, है ना, हमेशा 16 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। तो ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं प्रत्येक वर्ष को। ठीक है, और एनएसजी जो कमांडर के डायरेक्टर जनरल है बेटा वो है श्री एम ए गणपति। श्री एम ए गणपति ये एनएसजी है जो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड है, इनके डायरेक्टर जनरल हैं। और इनका मोटो क्या आता है ना, इनका मोटो है सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा। सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा मीन्स सभी जगह सर्वोत्तम, सर्वोत्तम मीन्स बिल्कुल सर्वोच्च ऊंचे, है ना, सुरक्षा मीन्स काफी बेहतरीन सुरक्षा है बोल सकते हैं यहाँ पे।
और ये था एनएसजी के बारे में। चलिए इसी तरह से अपन देखते हैं 19 नंबर पे क्या कह रहा है। 19 नंबर पे ये कह रहा है कि रिसेंटली हु बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। सॉरी, एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ज्यादा नहीं, ये रहा बेटा, ठीक है, अब ठीक है। चलिए देखिए क्या कर रहा है कि रिसेंटली हु बिकम द चीफ जस्टिस ऑफ आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट। इसका आंसर है प्रशांत कुमार मिश्रा। प्रशांत कुमार मिश्रा को हाल ही में जो आंध्र प्रदेश के हाई कोर्ट है ना बेटा, यहाँ के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है इनको, प्रशांत कुमार मिश्रा को। तो क्वेश्चन यहाँ से बन सकते, ठीक है। कुछ पहले भी मैंने बताए थे जो नियुक्ति हुई थी, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है कि विच कंट्री हैज द यूनाइटेड नेशंस बायोडाइवर्सिटी समिट स्टार्टेड रिसेंटली। तो वो है चाइना, मतलब हाल ही में संयुक्त राष्ट्र जैव विविधता शिखर सम्मेलन किस देश में शुरू हुआ है। तो वो है चाइना, ठीक है, चाइना में शुरू हुआ है ये। तो ये थे कुछ करंट अफेयर्स। और जब चाइना की बात हुई है तो देखिए फिर से उन चीज़ों के बारे में एक बार दोहरा दूं तो थोड़ा सा आप लोगों को बेहतर होगा। देखिए अब थोड़ा सा मैप को मैं बड़ा कर रहा हूँ, अब कोई टेंशन नहीं है। ये रहा आपका मैप। उन चीज़ों को मैं दिखा रहा हूँ जो केवल इम्पोर्टेंट है चाइना के लेकर, ठीक है बेटा। ये रहा, जैसे इम्पोर्टेंट पॉइंट तो चाइना और सॉरी चाइना और रसिया का जो मैंने करवाया था, है ना, अभी थोड़ी देर पहले वहाँ पे मैंने करवा दिया। तो मुझे उम्मीद है वहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। बस उन चीज़ों को मैं यहाँ पे हाईलाइट थोड़ा सा करवाना चाहूँ जो इम्पोर्टेंट है, जैसे शायद विजिबल है आप लोगों को, विजिबल है, देखिए, कोई नहीं, थोड़ा सा महसूस कर लीजिए बस। मैं बस कोशिश कर सकता हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। हाँ, ये है आपका ये रहा रसिया, ठीक है, और ये रहा चाइना। देखिए थोड़ा सा बस कुछ नहीं करवाना है बेटा, बस थोड़ा सा समझा देना। ये जो जितना देख रहा है ना, ये हो गया रसिया का पार्ट। ये सब काफ़ी बड़ा कंट्री है ये। और यहीं पे मैंने यूराल माउंटेन बताया था, है ना, जो किसको, एशिया को बांटता है बेटा और यूरोप को बांटता है, ठीक है। एशिया और यूरोप को अलग करता है, ये क्या है, तो यूराल माउंटेन, ठीक है, समझेंगे बात, यूराल माउंटेन, है ना। और यही है आपका बैकाल लेक है बेटा, यही है आपका बैकाल लेक, है ना। बैकाल लेक साफ पानी का है, ये सबसे विश्व का साफ पानी का झील है ये, विश्व का। नई चीजें दिखाई दे रही है क्या, मैं हाइड हो जाऊं, कोई नहीं, लीजिए। विश्व का साफ पानी है, विश्व का सबसे साफ पानी का झील है ये। और एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्या बताया था, देखिए वेलगा रिवर बताया था ना मैंने बेटा, रसिया में ही पड़ता है वेलगा नदी, है ना, बताया था तो था आपको अभी कुछ देर पहले। तो ये क्या था ना वेलगा नदी के बारे में, देखिए एक्चुअली में अगर हम देखें तो जो, सॉरी वेलगा नहीं, वोल्गा है बेटा, अरे यार, वोल्गा नदी, वोल्गा नदी है बेटा, ये सबसे लंबी नदी है ये, है ना, सबसे लंबी नदी है। बस थोड़ा सा ओवरव्यू करवा दे रहा हूँ, सबसे लंबी नदी है ये, है ना। और ये कहाँ पे पड़ता है, आपका रसिया में पड़ता है ये, ठीक है। और एक क्या मैंने बताया था, एक बताया था माउंट एल्बस करके जो माउंटेन है, नोट करते चलेंगे, नोट करते चलेंगे। देखिए एक है आपका माउंट, ये तो और नहीं दिखेगा, चलिए, एक है बेटा माउंट, है ना, एल्बस करके जो सबसे ऊंची चोटी है ना, सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। ये भी कहाँ पड़ता है, ये रसिया पड़ता है बेटा, रसिया में, है ना। अगर कंट्री पूछेगा तो रसिया बताएंगे आप लोग, ठीक है। अगर कंट्री पूछेगा तो आप लोग कहाँ बताएंगे, रसिया में बताएंगे, ठीक है। ये रहा आपका कंट्री।
और अगर ये पूछ दे, चलिए मैं थोड़ा सा मिटा दूं, देखिएगा आप लोग, अगर कंट्री पूछेगा तो रसिया कंट्री हो गया, है ना। और अगर ये पूछ दे कंटिनेंट, तो बेटा ध्यान देंगे कंटिनेंट में आ जाएगा ये यूरोप, ठीक है। और ये जो रिवर है ना, ये भी रसिया में पड़ता है, रसिया में पड़ता है। और ये जो वोल्गा नदी है, ये वोल्गा नदी हमेशा ध्यान रखेंगे, ये वोल्गा नदी कहाँ जाकर गिरता है बेटा, तो कैस्पियन सागर में गिरता है, ये कैस्पियन सी में जाकर गिरती है, कैस्पियन सी में जाकर गिरती है ना, गिरती है कौन, तो वोल्गा नदी, ठीक है, वोल्गा नदी। ये थी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था बेटा। और मैंने बताया था क्या, जो चाइना का कैपिटल मैंने बताया था, चाइना का, ये जो चाइना दिखाई दे रहा है आपको, है ना, तो इसका कैपिटल कहाँ है बेटा, इसका कैपिटल मैं कलर चेंज कर दूं, ठीक रहेगा, है ना, नहीं तो लगेगा आप लोगों को मिक्स। कौन सा ले लूं, रेड ले लूं, ठीक है। ये रहा बेटा आपका चाइना, सॉरी चाइना नहीं, मैं चाइना तो बेटा ये वाला पार्ट है, ये वाला, ठीक है। देखिएगा ये चाइना है ना, तो ये चाइना है, तो इसका कैपिटल कहाँ है बेटा, इसका कैपिटल है बेजिंग, ठीक है, बेजिंग। और अगर मैं बात करता हूँ रसिया का, तो ध्यान देंगे बेटा, ये रसिया का अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ, तो इसका कैपिटल है मॉस्को, ठीक है। अच्छा, और एक चीज और नोट करेंगे, जो मॉस्को है ना, ये यूरोप में पड़ता है, कहाँ पे पड़ता है, यूरोप में पड़ता है, ठीक है। तो जो कंट्री है, जो रसिया है, ध्यान देंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रसिया है बेटा, ये रसिया, ये आपका यूरोप, यूरोप एंड एशिया दोनों पार्ट में पड़ता है। और जो इसका रसिया का जो कैपिटल है मॉस्को, वो यूरोप कंटिनेंट में आता है, ठीक है। ये चीज़ें थी, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने बस वही चीज़ों को रिपीट करवाया था, है ना। और मैं कुछ बाउंड्री के बारे में भी रिपीटेशन करवा दिया था, कौन कौन से इंडिया का जो बाउंड्री है बेटा, जो पड़ता है किसके साथ, चाइना के साथ, उसके बारे में भी तो मैंने करवा दिया था, है ना। अच्छा, एक चीज़ और मैंने आप लोगों को, देखिए मैं यहाँ पे तो करवा दिया, और क्या बचा, और कुछ नहीं। अच्छा, एक चीज़ और शायद आप लोगों को मैंने मिस करवा दिया, और वो ये है, हाँ देखिए 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 देखिए, सॉरी, ये चीज़ था, देखिए आप लोगों को मैंने नहीं करवाया ना। देखिए एक चीज़ और आप लोग नोट करते चलेंगे, पिछले वाले सेशन में आप लोग आ जाएं यहाँ पे, आप लोग आ जाएं इस वाले पार्ट्स पे, 6 नंबर पे आ जाएं आप लोग, सॉरी 6 नहीं सॉरी 6 नहीं, यहाँ पे आ जाएं, जो 5th नंबर बेटा, 5th नंबर पे है ना, चाइना रसिया वाले में, इसी में आ जाए। इसी में मैं थोड़ा सा करवा देता हूँ, ये तो इंडिया चाइना का बॉर्डर के बारे में बात हुई है, तो इसे मैं राउंड कर देता हूँ, ठीक है, ये इसे मैं राउंड कर दे रहा हूँ। अब देखिए कुछ एक्सरसाइज है जिसे मैं आप लोगों को कवर करवाना चाह रहा हूँ, देखिएगा, देखिए जिसे यहाँ पे नोट करेंगे आप लोग, कुछ और भी एक्सरसाइज हैं, जैसे एक्सरसाइज, और वो है देखिएगा वरुण, जो वरुण एक्सरसाइज हुआ था, वरुण अभ्यास हुआ था, है ना, कब, 2021 में जो हुआ था, है ना। ये किसके किसके बीच में हुआ था ये, और ध्यान रख देंगे ये 19वां संस्करण हुआ था, ये 19th एडिशन, 19th संस्करण, एडिशन जिसे बोलते हैं, 19th एडिशन, एडिशन जिसे बेटा बोलते हैं अपन संस्करण, है ना, हिंदी में 19वीं संस्करण, 19वीं संस्करण। ये किसके किसके बीच में हुआ था, तो ये हुआ था आपका फ्रांस, भारत और यूएई के बीच में, ध्यान देंगे, फ्रांस,
फ्रांस, सॉरी यहाँ पे सी है, फ्रांस, इंडिया, और इसमें यूएई शामिल थे, ठीक है। और ये जो हुआ था, ये हुआ था किस में? अरब सागर में हुआ था। किस में हुआ था? अरब सी में हुआ था, अरब ओशियन में, अरब सागर, अरब सागर में हुआ था, ठीक है। और ध्यान देंगे, ये प्रथम बार भाग लिए थे इसने, है ना, यूएई ने। किसने प्रथम बार भाग लिया था? तो यूएई ने फर्स्ट टाइम लिया था, फर्स्ट टाइम ये ज्वाइन किया था इसमें, है ना, फर्स्ट टाइम। ये थे कुछ पॉइंट। और मैं यहाँ पे दिखवा दूँ। अच्छा, यूएई ढक गया क्या? देखिए यहाँ पे कौन है? यूएई है ना। और यूएई की बात करते हैं तो फर्स्ट टाइम इन्होंने पार्टिसिपेट किए थे, फर्स्ट टाइम पार्टिसिपेट, ठीक है, भाग लिए थे, पहली बार भाग लिया था। कौन? यूएई। और ये अरब सागर में हुआ था, 19th एडिशन था वरुण अभ्यास का, ठीक है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, एक था बेटा खंजर, 2021, याद है कुछ? खंजर एक्सरसाइज याद है? लिखिएगा, कहाँ पे लिखवा दूँ? एक काम करूँ ना, मैं हाइड हो जाऊँ क्या? ये लीजिए, चलिए लिखिएगा। ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। नेक्स्ट सेकेंड नंबर लिखेंगे आप लोग बेटा, खंजर, KHA है बेटा, और NJAR, खंजर एक्सरसाइज हुआ था, एक्सरसाइज। और ये हुआ था 2021 में, 2021 में हुआ था। अच्छा, अब एक चीज़ ये बताएं, जो खंजर 2021 हुआ था, ये इसका कितना एडिशन था? तो बेटा जी ध्यान रखेंगे आप लोग, 8 एडिशन था, 8 एडिशन था ये, ठीक है, 8th एडिशन। कितना था? 8 एडिशन था, है ना, 8 एडिशन, 8वीं संस्करण, 8वीं संस्करण, ठीक है, 8th एडिशन। यहाँ पे ऊपर में लिख देता हूँ मैं, कहाँ पे लिख दूँ? हिंदी मीडियम वाले आप लोग समझ जाएंगे। और ये है बेटा 8 एडिशन, समझ जाएंगे आप लोग, ठीक है। अच्छा, ये हुआ था भारत, और ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था इंडिया एंड किसके बीच में हुआ था? तो ये इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। किसके बीच में हुआ था? इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। इंडिया एंड किर्गिस्तान के बीच में हुआ था, ठीक है। ये चीज़ें थी। और मेजबान होस्ट किसने किया था? तो बेटा ध्यान दे, ये तो भारत और इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में हुआ था। और पूछ देगा कि होस्ट किसने किया था, तो होस्ट किया था यही कंट्री, जो किर्गिस्तान है ना, जो किर्गिस्तान है, इसने ही होस्ट किया था, मेजबानी जिसको बोलते हैं, है ना, मेजबानी। ये चीज़ें हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? तो ये थे फर्स्ट पॉइंट, और ये है सेकेंड पॉइंट। अच्छा, इसमें और कुछ है, जैसे थर्ड नंबर अगर मैं ये पूछ दूं कि एक था काजिंद, एक मिनट, ये है बेटा काजिंद, काजिंद हुआ था, ये इसका हुआ था कितना? 5th एक्सरसाइज हुआ था ये, ठीक है, 5th एक्सरसाइज हुआ था। ये किसके किसके बीच में हुआ था? तो बेटा जी ध्यान रखेंगे, ये हुआ था इंडिया और किसके बीच में? इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था। किसके बीच में? कजाकिस्तान के बीच में। लिखेंगे इंडिया एंड कजाकिस्तान, नीचे लिख दूं, शायद इधर ढक जाए। लिखेंगे इंडिया एंड
कजाकिस्तान, इसके बीच में हुआ था। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, और होस्ट की पूछेगा ना, इसमें अगर होस्ट पूछेगा बेटा तो ध्यान देंगे, होस्ट हो जाएगा यही कंट्री। कौन किया था? कजाकिस्तान किया था। HSTAN, ठीक है, होस्ट किया था कौन? कजाकिस्तान किया था होस्ट। और ये एक्सरसाइज इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में हुआ था। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, मैं वहाँ पे थोड़ा सा मिस कर गया है ना, कोई नहीं, मैं यहाँ पे बता दिया आप लोगों को। और एक्चुअली में एक चीज़ और नोट कर लेंगे आप लोग, ये अलग है ये एक्सरसाइज, है ना। तो ध्यान देंगे कितना हुआ, 3 हुआ। वरुण अभ्यास हुआ, कंजा एक्सरसाइज हुआ इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में, होस्ट किया था किर्गिस्तान, किर्गिस्तान, है ना, और होस्ट किया था किर्गिस्तान। और काजिंद की बात करते बेटा, ये 5th भी था, इंडिया और कजाकिस्तान के बारे में, होस्ट भी किया था कजाकिस्तान, है ना। चलिए, अच्छा एक हुआ था बेटा, अच्छा एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ अब तो स्पेस सभी जगह फुल। एक काम करूं, शायद बाउंड्री तो आप लोगों को समझ में आ गई है ना, बाउंड्री को मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अटेगा नहीं, तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, तो बाउंड्री को मैं मिटा दे रहा हूँ। चलिए, अब यहाँ पे देखें, अब ठीक है, अब जगह बन गई। अब मेरे बच्चों आप लोग, ये रहा जी 1 2 3 हो गया, और बेटा जी ये रहा आपका 4th नंबर। 4th नंबर में लिखेंगे डस्टिन। डिस्ट्रिक्ट 2021, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट 2021, ये किसके बीच में हुआ था? ये हुआ था बेटा, लिख लेंगे आप लोग, इंडिया, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान जो है, ध्यान देंगे, इंडिया एंड उज्बेकिस्तान। इंडिया एंड उज्बेकिस्तान में हुआ था। और एक चीज़, ये मिलिट्री एक्सरसाइज थी। अच्छा, इसका होस्ट की बात करेगा ना बेटा, अगर मेज़बानी की बात करेगा कि किसने इसे किया था, मेज़बान की बात करेगा, तो ध्यान रखेंगे इंडिया में। और ये हुआ कहाँ था? तो उत्तराखंड, उत्तराखंड में हुआ था ये, ठीक है। एक जगह है जिसे अपन बोलते हैं पिथौरागढ़, वहां पे हुआ था, ठीक है। ये रहा था 4th नंबर आपका। अच्छा, अब एक बचा है 5th नंबर। आपको याद होगा जो श्रीलंका के साथ में हुआ था, है ना, मित्र शक्ति, मित्र शक्ति करके हुआ था, एक्सरसाइज हुआ था बेटा, अभ्यास हुआ था, है ना। शायद मैं करवाया भी था करंट अफेयर्स, ये भी 2021। ये हुआ था आपका इंडिया, इंडिया एंड श्रीलंका के बीच में हुआ था, भारत और श्रीलंका के बीच में हुआ था, है ना। और एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे, जो होस्ट की बात करते हैं ना, होस्ट, मेजबानी, तो बेटा ध्यान रखेंगे मेजबानी किया था श्रीलंका ने। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, ठीक है, एक्सरसाइज को लेकर। तो ये जितने भी एक्सरसाइज हुए थे, मैं उन सभी को यहाँ पे कवर करवा दिया। शायद आप लोगों को, उम्मीद है कि आप लोगों को सेशन अच्छा लगा होगा। अच्छा, मैंने बाउंड्री को बारे में मिटा दिया था, तो चलिए बाउंड्री लास्ट में चाइना को लेकर बात की गई थी यहाँ पे, है ना। देखिए चीन के बारे में, तो बेटा यहाँ पे मैं बाउंड्री की भी करवा दूँ चाइना का लेकर, तो देखिएगा, ठीक है, ताकि ये ना लगे कि कुछ गड़बड़ हो गया। अगर मैं विजुअल हो जाऊं तो कुछ गड़बड़ है क्या? कैपिटल विंजिंग, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, अब ठीक है, ठीक है जी,
ज़्यादा ढक गया। चलिए अब सही है ना। अब अच्छा एक चीज़ और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, जैसे यहाँ पे मैंने मिटा दिया था, चलिए मैं साइड में कहीं करवा देता हूँ। मैं क्या करवाना जा रहा था, बाउंड्री को लेकर करवाने जा रहा था बेटा, ध्यान दे। इंडियाज बाउंड्री दिखाई पड़ रहा है क्या? नहीं। ब्लू नहीं, ग्रीन बचा हुआ है। ठीक, नहीं ग्रीन ले लेता हूँ मैं। ठीक है, ये बाउंड्रीज है ना। चलिए देखिएगा, बाउंड्रीज की बात करते हैं ना बेटा, किसके बीच में? तो इंडिया एंड चाइना के बारे में, चाइना के बीच में। देखिएगा फर्स्ट बताइए आप लोग, अभी तो मैंने करवाया था, फर्स्ट बताइएगा। तो देखिए क्या है फर्स्ट, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, विजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड नंबर की बात करते बेटा, वो है हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। थर्ड नंबर की मैं बात करूं तो ध्यान देंगे, थर्ड नंबर है आपका, देखिएगा, उत्तराखंड, उत्तराखंड। फोर्थ नंबर है बेटा यहाँ पे सिक्किम, ठीक है। और फिफ्थ नंबर है यहाँ पे, आप लोग लिख लेंगे, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये जो मैंने करवाया है ना, ये क्या है, ये बाउंड्री है जो भारत और चाइना के बीच में शेयर होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सेशन आप लोगों को आज काफ़ी अच्छा लगा होगा, है ना। हर चीज़ों को मैंने कवर करवाने की कोशिश की है मैप के द्वारा। तो बेटा इस सेशन को जितना हो सके आप लोग इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, है ना, कमेंट करें सेशन कैसा लग रहा है ना, ताकि मैं इसी तरह की चीज़ों को आप लोगों के साथ, आप लोगों के सामने लाया करूं। तो जाने से पहले ये रहा आप लोगों के लिए जो आप लोगों का एक टास्क है, आप लोग क्या करें इसे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, ठीक है। तो ये रहा जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, है ना। शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। तो बेटा इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें, लाइक करें, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दें, है ना। और सेशन कैसा लग रहा है आप लोगों को, इसके बारे में भी आप लोग शेयर करके हमें ज़रूर बताएं। तो इसी के साथ फिर आप लोगों से मिलना होगा फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक हमें इजाज़त दें बेटा। आप सभी के लिए जय हिंद।